भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर। इसकी की जाती है प्रैक्टिस जो नहीं है। अब देखो अपने जीवन में लिस्ट बनाओ, मुझे क्या क्या नहीं आता। समझ में आ रहा? मुझे क्या क्या नहीं आता। क्या नहीं आता? जैसे क्या नहीं आता? मुझे शांति नहीं आती। मुझे गुस्सा तो आता है ना? मुझे सरलता नहीं आती। मुझे छल कपट तो आता है ना? तो प्रैक्टिस काहे की करना है? जो नहीं आता। मुझे संतोष नहीं आता, लेकिन लोभ तो तृष्णा तो आती है। मुझे उपवास नहीं आता, लेकिन खाना तो खाने की प्रैक्टिस करोगे या छोड़ने की? समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा ना? मुझे व्यवहारिकता नहीं आती, लेकिन अव्यवहारिकता तो आती है। मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ना समझी तो बोलो आती है ना? तो प्रैक्टिस किसकी करें? जो आ रहा उसकी या जो नहीं आ रहा उसकी? नहीं आ रहा उसकी। चलो काय की प्रैक्टिस करें? शांति की। राग मिटाने की प्रैक्टिस करो। शांति कैसे मिल जाएगी? ऐसे थोड़ी कि आंख बंद करके बैठ गए शांति आ गई। राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, तब शांति। क्लियर हो रहा? ऐसे नहीं कि शाम को सामायिक में अपन आंख बंद कर लिए, म्यूजिक बज गई, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, हो गया शांत। कोई शांत मानता नहीं है ना? तो राग देश मोह छोड़े बिना शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना? तो आए अपन राग को छोड़ें। किसको छोड़ें? कैसे छोड़ें? दो चीज अपने पास है। कितनी चीज? एक तो वे चीज हैं जो मेरे बिल्कुल निकट हैं। समझ आ रहा? मकान, बच्चे, परिवार, बीवी, ये सब क्या है? मेरे आसपास ही रहते हैं। एक वो चीज है जो मुझसे बहुत दूर है ना? और एक वह है जिसके बिना एक पल भी नहीं चलता। तीन चीज हो गई। एक फैमिली में जो है उसमें केवल इंसान ही नहीं, सामान भी, जिन जिन से अपना राग है। एक वो है रिश्तेदार, दोस्त जो दूर रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। और एक वो है जो हर पल हमारे साथ हैं, जैसे हमारा शरीर। कब होता है शरीर अलग? बोलो। अरे जीते जी बताओ, कब होता है अलग? अरे जीते जी कब अलग होता है? मरने की बात कौन कर रहा है? तो भी नहीं होता। उसमें भी सांस तो, स्वप्न चलते, सांस चलती, करवट होती, सब तो होता है, तब भी नहीं होता। तो अपन अब क्या करें? सबसे पहले किससे राग छोड़ें? नहीं, उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले उनसे राग छोड़ो जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनसे भी हम राग करते हैं। करते हैं या नहीं? नहीं करते? अजी पारस बैठा, हमें इससे क्या लेना देना? इंदौर रहता, लेकिन राग हो जाता है ना। क्यों करना? हमें नहीं है रत्ती भर भी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? किससे राग छोड़ो? जो हमसे पृथक हैं, अलग हैं।
शरीर हमसे पृथक नहीं है। क्लियर हो रहा? कौन है हमसे अलग? चाहे वो परिचित हो चाहे अपरिचित हो, है ना। सबसे पहले उनसे राग मिटाओ। फिर किससे मिटाओ? परिचितों से। परिचित से राग कैसे मिटेगा? प्रैक्टिकली बताओ। बोलो। हेलो। परिचितों से मिलना जुलना कम कर देंगे तब, परिचितों से मिलना जुलना कम कर देंगे, बात करना कम कर देंगे, उनके बारे में सोचना कम कर देंगे, तो राग धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले ये पता करो कि मैं परिचित से राग क्यों कर रहा हूं। कोई किसी से राग करता है तो बीच में क्या होता है? क्या होता है? स्वार्थ। क्या होता है? तपस्वी कौन? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। किसकी तपस्या कठिन है? किसकी तपस्या कठिन है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। राग देश का जो असली कारण है वो स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ छोड़ो, राग छूट जाएगा। तो राग छोड़ना है या स्वार्थ छोड़ना है? अब देखो मेरा किस किस से स्वार्थ है। देखो, बिना स्वार्थ के कोई भी राग नहीं करता। तो अब देखिए अपन स्वार्थी लोग हैं या नहीं? फिश ने कहा, फिश यानी मछली जानते हैं? फिश ने अपनी मां से कहा, मां हम पानी में क्यों रहते हैं? मछली ने कहा, बेटा अपन फिश हैं इसलिए मछली में रहते हैं, आदमी शेल फिश है इसलिए वो धरती पे रहता है। अपन क्या है? अपन फिश तो नहीं है, लेकिन क्या है? सेल्फिश, स्वार्थी लोग हैं या नहीं? आप किसी भी व्यक्ति से स्वार्थ मिटा दो, राग मिट जाएगा। मिटेगा या नहीं? क्या मिटाना है? क्या स्वार्थ है? और क्या स्वार्थ? आदमी के 4 ही स्वार्थ हैं। कितने? 4 से ज्यादा 5वां स्वार्थ होता ही नहीं है। कितने स्वार्थ हैं? पहला स्वार्थ होता है आहार। क्या? खाना पीना, बनाना, जोड़ना, खिलाना। पहला पैदा होते ही पहला स्वार्थ मां से क्या होता? बच्चे का पैदा होते ही क्या पीता है? स्वार्थ। पहला स्वार्थ कौन सा है? आहार, पेट भरने का। समझ में आ रहा? एक दुकान में कस्टमर सेट क्यों कर रहे हैं? काय के लिए कमा रहा है? आहार के लिए कमा रहा है। पहला स्वार्थ कौन सा? आहार। दूसरा स्वार्थ भय। मैं अकेला कैसे रहूंगा, मेरा क्या होगा, तुम चले गए अब हम कैसे रहेंगे। ये क्या है? भय है ना।
कोई व्यक्ति को नहीं रोता। अकेले कैसे जिएंगे, हमारा क्या होगा, ये भय है ना। नहीं आ रहा। 12 बजे रात को आपको बोलो यहां से घर जाओ तो आप सांड ढूंढेंगे, अंधेरे में कैसे जाऊंगा अकेले। ये क्या है? भय, स्वार्थ। तीसरा होता है आहार भय मैथुन। मैथुन यानी पांचों इंद्रियों के विषय भोग, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इस पांचों के विषय भोग। अकेले कर सकते हो क्या दो चाहिए? देखना, आंख का विषय, किसे देखो, अकेले क्या देखोगे, अब सामने कुछ होगा ही नहीं, है ना। क्या सुनोगे जब कोई बोलेगा ही नहीं, क्या सूंघोगे जब कोई गंधी नहीं होगी। समझ में आ रहा। तो ये पांचों इंद्रिय के विषय भोग अकेले नहीं हो सकते, इसमें कोई ना कोई चाहिए ना, ये स्वार्थ। और अंतिम होता है चौथा परिग्रह। इनको बोलते हैं चार संज्ञा। इसकी वजह से ये मेरे चार स्वार्थ हैं, जिसकी वजह से मैं राग करता हूं। क्लियर हो रहा है? राग किसकी वजह से करते हो? ये चार चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएं, आप वीतरागी हो जाओगे। आ रहा? पहला स्वार्थ कौन सा? देखो, ये आहार का स्वार्थ नहीं होता तो हम साधु लोग भी जंगल में रहते। किस लिए आए समाज में? हे स्वामी मन सुख, खाना कौन देगा? इसके लिए हमें तुमसे जुड़ना पड़ेगा, ये स्वार्थ है। क्लियर हो रहा? अब बताओ, इन चार के अलावा पांचवा स्वार्थ क्या है? दिमाग लगाओ। आज सुबह से शाम के जीवन में इन चार के अलावा पांचवी कौन सी चीज आप चाहते हैं? क्या चाहिए तुमको? आहार चाहिए, सुरक्षा चाहिए भय के कारण, विषय भोग चाहिए और परिग्रह चाहिए। पांचवी चीज क्या चाहिए? बोलो फटाफट, बोलो। पांचवी चीज क्या? ज्ञान तो आत्मा का गुण है, वो किसी से मिलता नहीं। ज्ञान यान नहीं, क्या? मान, वो पंचेंद्रिय का विषय। संयम थोड़ी चाहिए, फिर संसार, फिर तो वीतरागी हो जाओगे। संयम क्या होता है? इन चार चीजों को छोड़ दो, संयम हो जाएगा। संयम हो गया, वीतरागता हो जाएगी। ये पांच इंद्रिय का विषय है, मान क्रोध मान, ये सब पंच इंद्रिय में जाएगा। इंद्रियों से ही तो होता है। और क्या चाहिए तुमको? ये चार चीजें हैं ना। अब देखो, इसको अपन लगाते हैं। एक चार्ट बना लो 3 टेबल का, समझ आ जाएगा। केवल ये पढ़ने के लिए मत पढ़ना, दिमाग में भी लगाना। एक चार्ट बना लो, पहले में लिखो गति, फिर लिखो दूसरी टेबल पर लिखो कषाय, तीसरी पे लिखो संज्ञा, गति कितनी, कषाय कितनी, संज्ञा कितनी हो गई। अब इनको सेट करो। गति में पहला लिखो नरक गति, गति कौन सी?
उसके बाजू की टेबल में क्या लिखा है? कषाय में लिखो क्रोध। फिर उसके बाजू में क्या है? लिखो आहार। अब देखो इसको सेट, दिमाग में सेट करो। दूसरा और लिख लो, पहले लिख लो फिर समझेंगे। दूसरा लिखो गति त्रियंच, पशु गति। कषाय माया। एक कषाय क्या लिखा? त्रियंच गति में माया कषाय है ना। संज्ञा भय। फिर लिखो मनुष्य गति कषाय मान। संज्ञा कौन सी होगी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया। आहार संज्ञा नरकों में आहार नहीं मिलता, त्रियंचों में भय, मनुष्यों में अरे गड़बड़ हो गया क्या? देखो आहार और क्रोध नरक गति में, त्रियंच गति में माया और भय, और मनुष्य गति में मान और मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा पंचेंद्रिय की विषय भोग। देवगति में कषाय कौन सी होगी? लोभ। और संज्ञा कौन सी होगी? परिग्रह। देवों के पास वैभव रहता है ना। अब देखो, अब अपने पे लगाओ, तुम्हारी गति कौन सी? मनुष्य है। मनुष्य गति में क्या ज्यादा होता है? मान। और यदि आपने क्रोध ज्यादा किया, समझे ना, तो कौन सी गति मिलेगी? गुस्सा आता है या नहीं? बोलो, कौन सी गति में जाओगे? बोलो। नरकों में क्या नहीं मिलता? सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पढ़ एक न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख। जो व्यक्ति बार बार ज्यादा अनाप शनाप ऊट पटांग अभक्ष अभक्ष खाता है, वह नरक जाता है।